जय गुरुदेव। अब यदि यह माना जाए कि वासना अनादि है तो फिर भला उसका अभाव क्यों कर संभव है। इस पर कहते हैं, हेतु फलाश्रय आलंबनैः संगृहीतत्वादेशां भावेत तद अभावः। हेतु, फल, आश्रय तथा आलंबन के एकत्रित हो जाने पर वासना प्रकट होती है तथा इनका अभाव हो जाने से वासना का भी अभाव हो जाता है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि वासना संस्कारों से उदय होती है तथा संस्कारों का कारण अविद्या आदि 5 क्लेश हैं। विवेक ख्याति द्वारा यदि अविद्या आदि का नाश हो जाता है तो संस्कारों के संचय का कारण भी समाप्त हो जाता है तथा इसके साथ ही वासना उत्पन्न होने का अवसर भी। यह हेतु का भाव है। वासना का फल जाति, आयु तथा भोग हैं, अर्थात वासना के अनुसार ही किसी योनि विशेष में जन्म होता है। उस योनि में जितने काल तक निवास किया जाता है यह आयु है तथा क्या क्या सुख दुख भोगने पड़ते हैं वे भोग हैं। यदि विवेक ख्याति से संस्कारों के कारण अविद्या आदि के नाश द्वारा वासना का अभाव हो जाता है तो फल देने के लिए वासना ही नहीं रहेगी तथा इस प्रकार जीव जाति, आयु तथा भोग के दुख से छुटकारा पा सकेगा। यह फल का भाव है। अब वासना रहती कहाँ है, अर्थात उसका आश्रय या घर कहाँ है। चित्त ही उसका निवास स्थान है। वहीं वह प्रकट होती है, फल देती है तथा विहार करती है। यदि उस वासना से उसका निवास छीन लिया जाए तो उसे फल देने तथा विहार करने के लिए कोई स्थान ही उपलब्ध नहीं होगा। आत्मा की चेतन शक्ति के संयोग से ही चित्त कार्यशील होता है तथा वासना को उसका आश्रय प्राप्त होता है। यदि चेतन तथा चित्त के संयोग का वियोग कर दिया जाए तो चित्त कार्य रहित होकर जड़ रह जाता है तथा वासना से उसका आश्रय छिन जाता है। यह आश्रय का भाव है। वासना किसके सहारे विहार करती है, कहाँ विचरण करती है, उसकी क्रीड़ा स्थली कौन सी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह 5 विषय, इन्हीं पांचों के अंतर्गत जगत के सभी भोग्य पदार्थों का समावेश है। इन्हीं के आधार पर वासना फल देती है, भोग प्रदान करती है तथा आगे के संस्कार के संचय का कारण होती है। इंद्रियों के माध्यम से वासना विषयों में विचरण करती है। यदि इन विषयों को ठुकराकर अंतर्मुखी हो जाती है तो वासना से उसका क्रीड़ा स्थली छिन जाती है तथा वह सुख दुख रूपी फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाती है। इसका उपाय प्रत्याहार है। यह आलंबन का भाव है। अब यह चारों अर्थात संस्कार रूपी घर, जाति, आयु, भोग रूपी फल, चित्त रूपी आश्रय तथा विषय रूपी आलंबन एकत्रित हो जाते हैं तो वासना को प्रकट होने तथा खुलकर उपद्रव करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इन चारों का अभाव हो जाने पर वासना अदृश्य हो जाती है। यही वासना का अभाव या नाश कहा जाता है। जिस चित्त में वासना नहीं उसके लिए वासना का नाश है। उस चित्त में वासना का नाश है वो चित्त अस्तित्व ही नहीं रखता। क्रिया रहित चित्त अस्तित्व होते हुए भी अस्तित्वहीन है। पूर्व अस्तित्वहीनता चित्त के आत्मा में विलीन हो जाने पर ही प्राप्त होती है।
वासना के अनादित्व को ध्यान में रखकर ही योग मार्ग में वासना नाश शब्द का प्रयोग से परहेज कर वासना को तनु करने का उपदेश दिया गया है। जप तप तथा योग साधन से वासना इतनी पतली, कमजोर या अशक्त हो जाती है कि वह अपना घर भी संभाल नहीं पाती। उसकी फल देने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसका विषयों में विहार समाप्त हो जाता है, अर्थात विषय समक्ष आने पर भी उदार नहीं हो पाती। यही वासना नाश का भाव है, अन्यथा वासना का कभी नाश नहीं होता। इस सूत्र में साधकों के लिए महत्वपूर्ण उपदेश तथा निर्देशों का संकेत है। वासना का नाश करने के लिए वासना से सीधा युद्ध करना उचित नहीं, क्योंकि साधक वासना से लड़ नहीं सकता। वासना से युद्ध में उसके कारण तथा आश्रय की ओर से ध्यान हटा लिया जाता है, जिससे वासना स्थिर भूमि पर स्थित होकर साधक को पछाड़ देती है। धैर्य एवं उत्साह सहित वासना के कारण पर आघात करो। चोर को नहीं, चोर की माँ को मारो, जो चोर को पैदा करती है। संस्कारों को निर्मूल करो। अविद्या का नाश करने के लिए चित्त को भ्रम रहित करो। वासना अपने आप सूखती जाएगी, किंतु संस्कार क्षीण होने में तो न जाने कितना समय लगेगा। तब तक वासना सुख दुख देती रहेगी तथा नए संस्कार संचय का कारण बनती रहेगी, जिससे संस्कार क्षय कभी भी संभव न हो पाएगा। उसके लिए प्रत्याहार का मार्ग सुझाया गया है। जब साधक अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर समेट लेगा, तो विषयों के कैसे भी, कितने भी आघात उसके चित्त को विचलित नहीं कर पाएंगे तथा साधक योग साधन से संस्कार क्षय के कार्य में लगा रहेगा। प्रत्याहार सिद्धि के लिए यम नियम से आरंभ करना पड़ता है। कर्म फल से उदासीन होकर कर्म योग का अभ्यास, भक्ति की विभिन्न भावनाएं, जप तप इत्यादि, यम नियम तथा आसन प्राणायाम का अनुष्ठान सब प्रत्याहार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हैं। इसलिए चेतना को प्रत्यक चेतना करने की आवश्यकता है, ताकि अंदर से भी अंतरायों का अभाव होकर प्रत्याहार सिद्ध हो सके, ताकि आगे की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ा जा सके। जय गुरुदेव।